Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बारिश के मौसम में स्पेशली आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको आपकी डाइट के ऊपर ज़रूर से ध्यान देना है। मॉनसून के टाइम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है। प्रेगनेंसी में ये ऑलरेडी वीक होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। अगर आप बीमार हो जाते हो, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोल्ड कफ भी हो जाता है, तो वो ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है। अगर आपको फीवर हो जाता है तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी रिस्की होता है। आपको इनडाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो सकता है। तो इसीलिए आपको आपकी डाइट के ऊपर ध्यान देना है। कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, उसमें सबसे पहले है स्प्राउट। स्प्राउट आपको नहीं खाना। ऐसा नहीं है कि किसी भी फॉर्म में आपको नहीं खाना है, उसका फॉर्म चेंज करके, उसका रूप बदल के आप खा सकते हो। जैसे आपको कच्चा स्प्राउट नहीं खाना है, या फिर जो सैलेड वगैरह में हम थोड़ा सा सॉटे करके जो स्प्राउट लेते हैं वो भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि स्प्राउट बनाने का प्रोसेस हमें पता ही है। स्प्राउट को पानी में भिगो कर रखा जाता है, उसमें बैक्टीरियाज भी पनपते हैं, तो वो आपको नुकसान कर सकते हैं। तो उसको आपको अच्छे से पकाने के बाद ही खाना है। उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसको अच्छे से कुक करने के बाद, जैसे स्प्राउट को आप सलाद के तौर पे नहीं खा सकते हो, लेकिन स्प्राउट की आप सब्जी बनाकर खा सकते हो। तो कच्चा स्प्राउट आपको प्रेगनेंसी में मॉनसून के टाइम में स्पेशली नहीं खाना है। दूसरी चीज है मिल्क। आपको कच्चा दूध नहीं पीना है। जैसे कई जगहों पर, जैसे गांव, रूरल एरिया में ऐसा किया जाता है, कच्चा दूध पिया जाता है। जैसे मेगा सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, वहां पर तो ये चीजें अवेलेबल ही नहीं होती है, लेकिन रूरल एरिया में जहाँ पर लोगों के फार्म वगैरह होते हैं, गाय भैंस होती है, तो कई जगह पर ऐसा किया जाता है कि जैसे दूध निकाला गाय या भैंस का, तो तुरंत ही उसको पी लिया जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कच्चा दूध नहीं पीना है। दूध आप ले सकते हो, लेकिन दूध को आप अच्छे से बॉईल कर लीजिए। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए या नॉर्मल हो जाए तब वो आप पी सकते हो, लेकिन आपको कच्चा दूध भी नहीं पीना है, क्योंकि वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। या फिर दूध को आप और फॉर्म में ले सकते हो, जैसे दही बनाकर, पनीर, छाछ बनाकर ले सकते हो, लेकिन कच्चा दूध आपको नहीं पीना है। तीसरी चीज है नॉन वेजिटेरियन फूड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप एग, चिकन, मीट, फिश, ये सारी चीज़ें खाते हो, तो वो भी आपको अगेन अच्छे से वॉश करके उसको 100% कुक करने के बाद ही वो आपको कंज्यूम करना चाहिए। जैसे फिश, तो जैसे जो हाई मर्क्यूरी फिश होती है वो तो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी मना किया जाता है, लेकिन और चीज़ें अगर आप लेते हो तो वो आपको अच्छे से पका कर ही लेनी है। जैसे कई बार हम एग को हाफ फ्राई करके खाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। उसको 100% कुक कर लो, फिर वो आप कंज्यूम कर सकती हो, क्योंकि वो फिर आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे इस मौसम में, सावन के महीने में, कुछ लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, बहुत सारे उपवास, व्रत वगैरह रखते हैं। इसके पीछे भी मेन मोटिव यही होता है कि हमारा डाइजेशन अभी वीक होता है, तो ये सारी चीजें पाचन नहीं होती है। तो स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद सब्जियां भी, जैसे जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती है, उसमें कई बार छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। इस मौसम में कीड़े बहुत पनपते हैं, तो सब्जियों को भी आपको अच्छे से वॉश करके उसको अच्छे से पकाकर ही कंज्यूम करना है। फल आप खाना चाहो, सारे फल आप खा सकते हो, लेकिन फल को भी आपको अच्छे से वॉश करके, जैसे काट कर रखा है तो तुरंत खा लो। जैसे काट कर बाहर छोड़ दिया या फिर फ्रिज में रखा है और शाम को खाओगे, ऐसा आपको नहीं करना है। काटे हुए फल को आप तुरंत कंज्यूम कर लो, वही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो भी कुछ फल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसके ऊपर अगर आप बाहर छोड़ोगे कीड़े मकोड़े बैठेंगे, फिर वो आप खाओगे तो आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों से आपको दूर रहना है। बासी खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है। सुबह का बना हुआ शाम को, शाम को बना हुआ सुबह आपको बिल्कुल नहीं खाना है। खाना बनाया है तो तुरंत आप खा लो, 1, 2 या मैक्सिमम 4 घंटे के लिए रख सकते हो,
लेकिन इससे ज़्यादा आप खाने को स्टोर ना करो। बासी खाना आप बिल्कुल ना खाओ। और स्ट्रीट फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि बारिश हो रही है, मक्खियाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, चीज़ें वहीं पे बन रही हैं, मक्खियाँ मच्छर उसके ऊपर बैठ रहे हैं, वो अगर आप खाते हो आप बीमार हो सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं खा सकते हो। जो अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं, जो पैक्ड होते हैं, जहाँ पर हाइजीन का ध्यान रखा जाता हो, ऐसे रेस्टोरेंट आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगेन वहाँ पर भी बासी कई बार परोसा जाता है, सुबह का थोड़ा बचा है, कई बार शाम में वो यूज कर लिया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप फ्रेश खाते हो, घर पे बनाकर खाते हो, तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें भी नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप स्पाइसी चीज़ें खाते हो तो आपको गैस एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होगी। अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना खाते हो तो वो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली उसको अवॉइड करना है। हाँ, कभी कभार अगर मन करता है तो एक दो आप खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं खाना। इस मौसम में स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है। डेफिनेटली आप पेट भर के ही खाओगे, लेकिन आप थोड़े थोड़े टाइम पे खाओगे। जैसे अभी थोड़ा खा लिया, 2 घंटे के बाद थोड़ा खा सकते हो, फिर 2 घंटे के बाद खा सकते हो। लेकिन एक साथ में अगर आप पेट भर के खाना खाते हो तो फिर आपको गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, आपको टोबैको किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है, आपको ज़्यादा मात्रा में कैफीन नहीं लेना है, चाय कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीनी है। चाय कॉफ़ी पीने का अगर मन कर रहा है तो एक या दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप आप चाय कॉफ़ी पी सकते हो। इससे ज़्यादा आपको चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए। इन शॉर्ट, मॉनसून के टाइम में आपको चीज़ों को अच्छे से वॉश करके उसको प्रॉपर कुक करके खाना चाहिए, ताकि आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज ना हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।